बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार और केंद्र को लगा के डबल इंजन की सरकार है। तो सुशासन की सरकार में वो तो उतना ही बोले, कम बोले। अब तो जरूरत ही नहीं है मंत्री की, मंत्री का भाई जाकर सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन कर रहा है। हाजीपुर में मंत्री का भाई कहा कि हम अभी फुर्सत में नहीं, ये है हम लोगों का डेमोक्रेसी, ये है सुशासन, जाके वहाँ उद्घाटन कर रहा है, मंत्री बन के कर रहा है, सरकारी लाव लश्कर के साथ जा रहा है, सरकारी गाड़ी से जा रहा है। तो अब तो नियम कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो ठीक है कह रहे हैं वो। अब तो अब आम जनता को सोचना है कि कानून व्यवस्था अब कहाँ है। पहले अपराधी लोग अपराध करता था, अब अपराधी अपराध नहीं कर रहा है, अब तो प्रशासनिक और सुसंगठित अपराध हो रहा है। जहाँ भी देखिए अब बैंक डकैती इतना हो रहा है, अब कोई पकड़ पा रहा है क्या? जितना अखबार में, कुछ नहीं 2 महीने का अखबार निकाल लीजिए जब से सरकार बनी है तब से का, और बैंक डकैती कहाँ कहाँ हुआ, कितना मर्डर हुआ, कितना बलात्कार हुआ, खाली उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिए। तो ये सुशासन के साथ साल पहले ही न पहुँचेंगे। ये नशाबंदी का नाम ले रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि जिस थाने में जहां पकड़ा जाएगा वहां के अफसर इंचार्ज को निलंबित किया जाएगा और बर्खास्त किया जाएगा। तो शराब के पकड़ने पर कितने लोगों को अब तक बर्खास्त किया गया? 1 जिला नहीं, 2 जिला नहीं, 2 जिला 3 जिला क्रॉस करके जो शराब पहुंच रहा है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है पकड़ने के बाद? तो मुंह से कहना है कह दीजिए। जैसे वर्ल्ड हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल हो रहा है, तो वैसे ही उसी तरह का शराबबंदी भी हो रहा है। अब शराबबंदी नहीं है, गरीब लोगों को पकड़ करके, ये तो सरकार की को सोचना चाहिए ना। आपने अभी मुख्यमंत्री जी का आज ही आया है एक अखबार में, गोपालगंज में जो कुछ लोगों को फांसी पड़ी है, दलित लोगों को, तो इन्होंने कहा कि अब इससे लोग सीख लेंगे फांसी का, उससे तो सीख लेंगे। अब दलेल चक बखौरा में जो हुआ उतना 62 लोगों की हत्या हुई थी, तो उससे क्या सीख लोग लेंगे? दलेल चक बखौरा में 62 लोग मारे गए थे और उसमें सब लोग इकट्ठा हो जाए, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है ये इसी हुकूमत में हुआ है। सुशासन की सरकार में ही जो जांच आयोग भी था इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। कि अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में और सीट घटते जा रही है। अब किसान का ये सबसे ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं यही लोग, जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो इन लोगों ने माफ़ी मांगा था अंग्रेज़ों से। कोई एक का इतिहास इन लोगों का नहीं है कि नेशनल मूवमेंट में ये लोग भाग लिए। 2-5 साल पहले तक नागपुर में कभी राष्ट्रीय झंडा इन्होंने नहीं लगाया, नेशनल फ्लैग, आरएसएस के ऑफिस में। लेकिन आज सबसे बड़े देशभक्त बन गए हैं। अगर राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेना है तो वही इशू करेंगे। जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे वो लोग इशू करेंगे। विट्ठल भाई, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में वहाँ जो खेल कूद का एक स्टेडियम बना था, उनका नाम बदल करके अब मोदी स्टेडियम कर दिया इन्होंने, सामने मैं देख लिया। और कहे कि ये स्वदेशी आंदोलन है, लोहा जमा करो, और वो सब लोहा आ गया कहाँ से? जो बना जब तो आया चीन से, बनाने वाला मिस्त्री आया चीन से, वो स्वदेशी हो गया। जो वो करें वो सही, बाकी लोग जो करें वो गलत। भाजपा के दो देखते चलिए आगे आगे क्या क्या पूरा होता है। जो किसानी आंदोलन हुआ, पहले उसको खलिस्तानी आंदोलन कहा गया, उसके बाद पंजाबी आंदोलन कहा गया, हिंदू मुसलमान भी कहा जाता है। CIA-NRC वाला जो हुआ था, CIA-NRC वाला, तो उसको हिंदू मुसलमान से बांटा गया।
फिर पाकिस्तानी आंदोलन कहा गया। अब उसको कहा गया था यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको कि ये जाट का आंदोलन है। तो हमेशा कुछ न कुछ ये खोजते रहते हैं डाइवर्ट करने के लिए कि ये इनको तो केवल और केवल हिंदू मुसलमान का नाम लेना है और जिंदा रहना है। इनके 13 का भाषण देख लीजिए कि जब गैस का दाम बढ़ा, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा तो इन्होंने क्या कहा, और आज वही चीज़ जस्ट डबल हो गया उसका। महिलाओं के लिए कहे फिर से वो लकड़ी नहीं, उज्ज्वला योजना में भी बड़े पूंजीपति को जिसका जो सिलेंडर बनाता है उसको इनको पहुंचाना था। उसका सिलेंडर तो बन के तैयार था, फैक्ट्री लग गया, तो आखिर वो पैसा कहाँ से निकालेगा। तो इन्होंने सरकारी स्तर पर पहुँचवा दिया, वो एक योजना भी दे दिया, अभी करिए। अब किसी को तो औकात नहीं है कि भरा ले, 1000 रुपया में गैस भरावे, 900 में गैस भरावे, इसका औकात नहीं है। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, अभी इमरजेंसी लगा हुआ है, अघोषित इमरजेंसी है देश में और राज्य में। कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, धरना नहीं दे सकता है, प्रदर्शन नहीं कर सकता है। जो प्रदर्शन करता है, धरना देता है, सरकार उसको कहती है इसकी नौकरी चली जाएगी और इसको किसी तरह का कोई काम नहीं मिलेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं मिलेगा। अभी ना मुख्यमंत्री का ये आदेश आया था, हाँ कुछ पत्रकार पर लोगों को देते हैं नशाबंदी पर। तो नशाबंदी प्रोग्राम को लागू करने के लिए कुछ तो नहीं किया गया। रात में सवेरे उठे, क्या भाई, तो एक महिला ने कहा मुझसे कि बंद कर दीजिए शराबबंदी को, तो हमने बंद करा दिया। ये तो पहले जो राजा उजा करता था उसी तरह का एक्शन है, कहा आपने लागू कर दिया। लेकिन लागू करने के पहले लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी है कि उन लोगों के लिए आप व्यवसाय की व्यवस्था कीजिए जो लोग काम कर रहे हैं। पीने वाले जो लोग हैं उनको छुड़वाने का उपाय कीजिए। आपने उसमें क्या किया, और आप मजा ले रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, फांसी लग गया, फांसी की सजा हो गई है। मुख्यमंत्री को कम से कम चुप रहना चाहिए था, नहीं बोलते। लेकिन वो तो निरीह गरीब दलित लोग, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये दलित विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। यही है सुशासन की सरकार। पहले बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता था, सिलेबस में था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता किसान है। लेकिन इस अन्नदाता की दुर्दशा ये हो गई है कि अभी मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ सिकंदरा से, उसके अलीगंज से होते हुए रास्ते में मिर्ज़ापुर पंचायत है, मिर्ज़ागंज पंचायत है। वहाँ के 4-5 किसान हमसे मिले, जिसने कहा मुझसे कि मैं, कुछ लोगों ने कहा कि धान जो बेचा हूँ तो कोऑपरेटिव बैंक में मेरा पैसा आ गया है, लेकिन पैसा 20 दिन से नहीं मिला। हम दौड़ रहे हैं, रोज दिन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला। एक किसान ने कहा कि मेरे पास अभी लगभग 80 क्विंटल धान है, लेकिन सरकार नहीं खरीद रही है, पैक्स नहीं खरीद रहा है। ये अभी की बात कर रहा हूँ, 1 घंटा पहले की। दूसरे किसान ने कहा, जो शेखपुरा से के बगल में वहाँ पर हैं, वहाँ से आए थे, उसने कहा कि हमारा भी 1 महीना पहले हमारा पैसा आ गया है पॉइंट में धान बेचा था, लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं मिली है। आज बिहान कर रहा है, बैंक ही तोड़ा रहा है। और कहा लास्ट में 2 दिन पहले कि जब पैसा आपका मेरे खाते में आ गया है, ये भी कहा कि आपके खाते में पैसा आ गया है, लेकिन अभी हम आपको देंगे नहीं, हम जब आएगा पैसा तो हम आपको बुला के दे देंगे। ये हालत है। और जो किसान धरना पर बैठा है, क्यों बैठा है दिल्ली में, वो बैठा इसलिए कोई अपराधी तो नहीं है, वो अन्नदाता है। किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसान अन्नदाता है,
और जवान उसका बाल बच्चा देश के बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है। हमें भारत सरकार के जो अब मंत्री हैं अभी चलाने वाले, क्या उनके खानदान का कोई आदमी बॉर्डर पर गया है क्या रक्षा के लिए? वो लोग कोई रक्षा के लिए यही बात border पर किसान नहीं भी है। पूछ रहे हैं। अब तो जो उसका कुछ सुनवाई एकदम सरकार देशद्रोही विरोधी और ये सब। सरकार को अंबानी और अडानी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब ये हम जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि शादी ब्याह का डेट तय होता है, उसके बाद ना आदमी बाजा बत्ती करता है, हॉल का आरक्षण कराता है, उसके बाद स्थान तय करता है। लेकिन अडानी और अंबानी को कैसे ही जान गए कि किसान बिल आने के पहले ही कि उन्होंने धगाधग अपना स्टोर बनाना शुरू कर दिया, गोडाउन बनाना शुरू कर दिया। और उन लोगों का गोडाउन बनकर तैयार है। एक वो गोडाउन है जो लाख लाख क्विंटल धान या अनाज का भंडारण कर सकता है। और सरकार ने जमाखोरी के विरुद्ध जो कानून थी उसको समाप्त कर दिया है। और इसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि जमुई में भी अगले 15 मार्च को 11 बजे से 4 बजे तक जवाहर विद्यालय के कैंपस में किसान पंचायत का आयोजन वंचित वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में किया गया है। हम अपील करते हैं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसमें भाग लें, और उसी की तैयारी के क्रम में मैं यहाँ घूम रहा हूँ। ये नया अब सबसे बढ़िया इन्होंने निकाला है कि जो न बोले, पहले तो मुसलमान लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा, देशद्रोही कहा, इन्होंने पाकिस्तानी एजेंट कहा। अब तो बेरोजगार लोगों को भी देशद्रोही कहने पर उतर गए हैं। अब जो लिखने पढ़ने वाले पत्रकार हैं वो हो रहे हैं बेरोजगार भी हो गए हैं देशद्रोही, किसान हो गए देशद्रोही। वहाँ कहा गया ना, वहाँ धरने पर तो एक एक करके सभी संवर्ग के लोगों को ये तारीफ। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी कोई नहीं है। अगर गडकरी ने कहा कि कोई भ्रष्ट आदमी है लेकिन मेरे हाथ है तो वो पवित्र हो जाएगा। अभी कितना होगा। शारदा घोटाला में पश्चिम बंगाल के जो लोग भी जिनको की जो एमएलए थे, एमपी थे, जो दबाव में बीजेपी में गए, उनके बारे में क्या कहा इन्होंने? कहा कि अब वो पवित्र हो गए, इनके पास गए तो वो पवित्र हो गए। इससे भी ज़्यादा एक तो आरक्षण जो खत्म हुआ अभी, तो इन्होंने निकाला है लेटरल इंट्रो अपॉइंटमेंट होगा। अब आरक्षण भी खत्म है। बेरोजगारों को जो दलित पिछड़ों को आरक्षण मिलती थी वो आरक्षण अब खत्म हो गया। लेटरल इंट्रो के माध्यम से 30 ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारियों की बहाली हो रही, जिसको IAS, IPS, UPSC से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी हुई है। उसके बारे में कहा, पहली अहर्ता रखी गई है उसमें कि जो राष्ट्र निर्माण करने की क्षमता जिसमें होगी, तो राष्ट्र निर्माण का ठेकेदारी तो केवल नागपुरे में ना है, बाकी लोगों के पास कहाँ है? बाकी लोग तो सब राष्ट्र विरोधी हैं ना। गुजरात में हारे क्यों? वहाँ का गांव का क्या हालत है, स्कूल का क्या हालत है, अस्पताल का क्या हालत है, तो देखने और समझने लायक है। अब बंगाल में तो जाते हैं तो सब, भाई बंगाल की बात आप कह रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्मिक विभाग ने एक प्रपत्र निकाला है कि अगले आदेश तक के सभी नियुक्ति को प्रतिबंधित किया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और वहाँ जाके बोल दिया कि 80 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो झूठ, या तो गवर्नमेंट का कार्मिक विभाग जो पत्र निकाला है वो झूठ है, और नहीं तो जो मंत्री बोल रहा है कि हम देंगे 80 लाख को नौकरी, वो झूठ है। बाकी जुमला तो छोड़ दीजिए, जो कहे भी लोकसभा के चुनाव में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार, वो सब छोड़ दीजिए। अभी वो तो जुमले हो गया, पकौड़ा बेचने के लिए कह दिया लोगों को। अभी जो उन्होंने कहा कि 80 लाख लोगों को नौकरी देंगे बंगाल के चुनाव में, और यहाँ एक प्रपत्र निकालते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं कि अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी। कल के अखबार में छपी है जो अखबार कि अगले 15 मार्च को दिन सोमवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है।
उस किसान महापंचायत की सफलता के लिए मैं आज जमुई आया हूँ। दोस्तों ये खबर यही तक थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।